अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल चाइनीज़ पाकिस्तानी फूड्स। तो आज हम बनाएंगे कोफ्ता पुलाव। बहुत ही मज़े का बनता है और ये बहुत ही आसानी से भी बनता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि हम गोश्त का ही पुलाव या बिरयानी बनाते हैं, लेकिन आज हम कोफ्ता पुलाव बनाएंगे जो कि बहुत खूबसूरत भी लगता है और बहुत ही आसानी से भी बनता है। और ये आम से मसालों से ही बनता है जो हमारे किचन में रोज़ इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं मसालों से। तो बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास कीमा है, बीफ का कीमा है। आप चाहें तो चिकन या मटन का भी ले सकते हैं, लेकिन कीमा जो है वो बहुत खुश्क होना चाहिए और इसके अंदर पानी ना हो बिल्कुल भी। तो इसको लेते वक्त आप इसको मशीन से 2 से 3 दफ़ा निकलवा लें, बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। तो कीमा लेने के बाद इसको अच्छे से खुश कर लें और उसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 बड़ा चम्मच, सब्ज़ मिर्चें दो से 3 अदद, सब्ज़ धनिया 1 बड़ा चम्मच और प्याज है हमारे पास एक दरमियाने साइज़ का प्याज है। काले भुने हुए चने हैं 2 से 3 बड़े चम्मच। अगर ये ना हो तो आप यहाँ पे बेसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बेसन को जो है आपने भून कर इस्तेमाल करना है, रोस्ट करके। तो उसके बाद हमारे पास अंडा है 1 अदद और सुरख मिर्चें पिसी हुई 1 छोटा चम्मच, कुटी हुई मिर्चें आधा आधा छोटा चम्मच और उसके बाद हल्दी है आधा चाय वाला चम्मच, नमक 1 चाय वाला चम्मच, गरम मसाला पिसा हुआ आधा चाय वाला चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा साबुत 1 चाय वाला चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 1 चाय वाला चम्मच और सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चाय वाला चम्मच। तो अब यहाँ पे हम चॉपर लेंगे। चॉपर के अंदर कीमा और ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, मसाले स्पाइसेस वगैरह जितने भी हैं, ये सारे डाल देंगे। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप जो है वो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो हाथ से करते वक्त इनको आपने बहुत ज़्यादा से मिक्स करना है, तो चॉपर में ज़रा आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे हम 3 से 4 मिनट के लिए चॉपर को चलने देंगे और एक दफ़ा इसको चेक कर लेंगे। तो उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे, ऑयल डालेंगे 1 से 2 टेबल स्पून। तो इससे जो है कोफ्ते नरम और मुलायम बनेंगे। तो यहाँ पे हमने कीमे को जो है वो मिक्स कर लिया है सारे स्पाइसेस डालकर, और इसको आप एक दफ़ा चेक कर लें कि इसके अंदर रेशे वगैरह ना हो। किया हुआ कीमा आपका जो है वो सख्त होना चाहिए। अगर नरम हुआ तो कोफ्ते जो हैं वो क्रैक हो जाएंगे और टूट जाएंगे, ये आपने ध्यान रखना है। तो कोफ्ते बनाने के लिए आपने हाथों को गीला कर लें या ऑयल लगा लें। तो ऑयल तो कोफ्ते जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम 1 बाइट कोफ्ते बनाएंगे जो कि एक ही बाइट में खाया जाए, आपको तोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। तो को थोड़ा सा कीमा लेके, जितना आपने कीमा कोफ्ता बनाना है उसको हथेली पे रखना है इस तरह, और उसको गोल गोल घुमाना है। तो इस तरह से कोफ्ता ना हो जिसके अंदर क्रैक्स हों, वरना तो कोफ्ते जो हैं वो टूट जाएंगे। तो आपने इस तरह गोल गोल घुमाना है जब तक कि कोफ्ता जो है, तो जब कोफ्ता जो वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा तो आपको ख़ुद ही पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम आते हैं पुलाव के मसाले की तरफ। यहाँ पे प्याज है हमारे पास एक बड़ा कटा हुआ, और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 बड़ा चम्मच, और 2 अदद टमाटर हैं कटे हुए, और ये साबुत मसाले हैं हमारे पास तेज़पात, बादियान, और उसके बाद बड़ी इलायची 2, लौंग है 8-10 अदद, दालचीनी है, सब्ज़ इलायची है, सफ़ेद ज़ीरा है, ये आपने थोड़ा थोड़ा ले लेना है। तो ये काली मिर्चें हैं साबुत 8-10 अदद, और सफ़ेद ज़ीरा है, लौंग है, तेज़पात है। तो उसके बाद सुरख मिर्चें पिसी हुई 1 चाय वाला चम्मच, सूखा धनिया पिसा हुआ 1 चाय वाला चम्मच, और सफ़ेद ज़ीरा पिसा हुआ 1 चाय वाला चम्मच, नमक 1 बड़ा चम्मच और हल्दी आधा चाय वाला चम्मच। तो यहाँ पे चावल हैं मेरे पास, तकरीबन आधा किलो चावल हैं, और इनको मैंने अच्छी तरह धोकर भिगो लिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास देगची है एक बड़े साइज़ की, और इसके अंदर हमने डाल लिया है 1 कप से थोड़ा कम ऑयल डाला है, आधे कप से थोड़ा ज़्यादा हो और 1 कप से थोड़ा कम हो। तो गर्म होने के बाद इसके अंदर हमने प्याज डाल दिए हैं, और प्याज डालने के बाद इसको हम फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन नहीं करना है इनको, हमने ज़्यादा ब्राउन करना है, डार्क ब्राउन। तो प्याज ब्राउन हो चुके हैं, और इसके अंदर अब हम डाल देंगे साबुत गरम मसाला डालेंगे, और उसके बाद इसे हम फ्राई करेंगे 1 मिनट के लिए।
तो 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर हम लहसुन अदरक डाल देंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को डालने के बाद भी हम इसे 1 मिनट फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए, स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आधा कप पानी डालेंगे, और पानी डालने के फ़ौरन बाद इसको हम ढाँप देंगे यहाँ पर, ताकि प्याज का कलर जो है वो अच्छे से निकल आए। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह रहने दें ढाँप कर। तो पानी जो इसके अंदर हमने डाला था उसे हम खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से। और जब पानी जो है खुश्क हो जाए तो उसके बाद इसके अंदर हम स्पाइसेस डाल देंगे, नमक मिर्च मसाले वगैरह जितने भी हैं, और इन्हें हम दोबारा से फ्राई करेंगे थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा करना है 1 मिनट के लिए। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे टमाटर कटे हुए। तो टमाटर डालने के बाद इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इन्हें हम ढाँप कर पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो हैं वो नरम हो जाएं। तो हमारे कोफ्ते जो हैं यहाँ पर तैयार हो चुके हैं। तो कोफ्ते बनाते वक्त आपने क्या करना है कि एक कोफ्ता पहले बनाकर उसे थोड़े से उबलते हुए पानी के अंदर आपने उसे डालना है कोफ्ते को। तो कोफ्ता जो है वो आपका इसी तरह होना चाहिए साबुत। अगर आपको लगे कि कोफ्ता जो है वो टूट रहा है या क्रैक हो रहा है, तो आप उसके अंदर जो काले चने होते हैं भुने हुए, और उनका आटा 1 से 2 चम्मच और डाल लें, ताकि वो जो है खुश्क हो जाए आपका कीमा जो है। और उसके बाद आप इसके कोफ्ते बना लें इस तरह से। तो कोफ्ते बनाने के बाद आप इनको 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें, ताकि कोफ्ते जो हैं वो थोड़े सख्त हो जाएं और मसाले में डालते वक्त जो है ये टूटे नहीं। तो यहाँ पे मसाले को हम भून लेंगे अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए। और 2-3 मिनट के भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे तकरीबन 1 गिलास। तो 1 गिलास पानी डालने के बाद जब ये पानी जो है उबलना शुरू हो जाए, तो इसके अंदर हम कोफ्ते डाल देंगे आसानी से। तो आराम से आपने कोफ्ते डालने हैं, ताकि तो कोफ्ते जो हैं वो टेढ़े मेढ़े ना हों। और कोफ्ते डालने के बाद आपने इसके अंदर चम्मच जो है वो बिल्कुल नहीं चलाना है, इस तरह हल्का सा हिलाना है, और ढक्कन से ढाँप कर तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट के लिए इसे पकाना है। कोफ्तों को पकने दें 5-6 मिनट के लिए। और 5-6 मिनट जब पकने के बाद पानी जो है वो आप खुश कर ले अच्छे से। और खुश करने के बाद इसको हम भून लेंगे 4-5 मिनट के लिए, जिस तरह हम गोश्त को भूनते हैं। तो इस 5-6 मिनट भूनने के बाद इसके अंदर हम पानी डाल देंगे 4 गिलास, क्योंकि 2 गिलास मेरे पास चावल हैं, और पानी जो है वो डबल डालेंगे इसके अंदर 4 गिलास। तो पानी जब उबलना शुरू हो जाए तो उसके बाद हम इसके अंदर चावल डाल देंगे, और चावल डालने के बाद इसको हम इस तरह हल्का सा हिला देंगे। तो हिलाने के बाद हम इसे ढाँप कर पकाएंगे। जब चावल जो हैं वो पानी जो है उबलना शुरू हो जाए, तो इसका ढक्कन हटा दें ऊपर से। तो इसी तरह हमने पानी खुश्क होने तक इनको पकने देना है, और 1-2 दफ़ा जो है वह चम्मच को हिला दें। चम्मच से बहुत ज़्यादा जो है वह चम्मच आपने नहीं हिलाना है इसके अंदर, वरना तो चावल जो है वह टूट जाएंगे। तो इस तरह आप इनको चेक करते रहें। जब पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाए, आपको लगे कि पानी खुश्क हो चुका है, जैसे आप देख रहे हैं कि पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है, और अब इसके अंदर हम हाफ़ टी स्पून गरम मसाला डालेंगे पिसा हुआ। और उसके बाद इसे हम दम पे रख देंगे 8 से 10 मिनट के लिए। तो पानी जो है वो पूरा डाला करें चावलों के अंदर। अक्सर क्या होता है कि लोग आधा आधा घंटा दम लगा देते हैं, और दम लगने के बाद चावल जैसे ही ठंडे होते हैं तो वो चावल जो है सख्त हो जाते हैं। तो यहाँ पे दम आ चुका है, और हमारा कोफ्ता पुलाव जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम करेंगे सर्व। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह आप जो है अगर बनाएंगे तो आपसे बहुत अच्छे बनेंगे। देख सकते हैं कि कोफ्ते जो है वो बिल्कुल ना क्रैक हुए हैं, ना ही टूटे हैं, बिल्कुल अपनी असल हालत में हैं उसी तरह। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। तो मिलते हैं एक और नई अच्छी सी वीडियो के साथ। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।